जय महाकाल दोस्तों। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज का उपाय। शादी के पश्चात औरतें इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु हेतु, अपने सुखी वैवाहिक जीवन हेतु करती हैं तथा वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छा वर प्राप्त करने हेतु यह व्रत करती हैं। इस व्रत के कुछ खास नियम और विधि होती है। उन्हीं नियमों में से एक नियम है जो फुलेरा बनाया जाता है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, उसका कुछ खास नियम होता है। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि किस तरह का फुलेरा शिवलिंग के ऊपर लगाया जाता है जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो और हर वो लड़की जो अपने शीघ्र विवाह और अच्छे वर प्राप्ति हेतु यह पूजा, यह व्रत रख रही है, उसका व्रत सफल हो। अगर आप भी शीघ्र विवाह की कामना कर रहे हैं और अच्छा वर प्राप्त करना चाहते हैं, मनचाहा वर प्राप्त करना चाहते हैं, किसी खास इंसान से विवाह करना चाहते हैं, तो यह व्रत आप भी अवश्य करें और बताए गए अनुसार फुलेरा का निर्माण करें। तो वीडियो की जानकारी सही से समझने के लिए वीडियो अंत तक पूरा देखें और वीडियो का लाभ उठाएं। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाना है फुलेरा। दोस्तों, एक बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत पूजा कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी होता है शंकर जी जहाँ विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी पांचों पुत्रियों का विराजमान होना अत्यधिक ज़रूरी होता है। अर्थात शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बनाना अत्यंत ही ज़रूरी होता है। फुलेरा बनाने का तात्पर्य ही होता है शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव शंभू की पांचों पुत्रियों को विराजित करना। अर्थात हरतालिका तीज के दिन जब आप भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते हैं तो मंदिरों में जो जलाधारी रखी होती है शिवलिंग के ऊपर, कहते हैं वो शिवलिंग मतलब वह भगवान शंकर की पांचों पुत्रियां उसमें निवास करती हैं। तो इसी तरह जब आप हरतालिका तीज की पूजा करते हैं तो जलाधारी के स्थान पर आप फुलेरा बनाते हैं, फुलेरा रखते हैं। और इसका महत्व होता है, मतलब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब आप फुलेरा बनाते हैं तो उसमें 5 फूल की मालाएं होना अति आवश्यक है। 5 से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन 5 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान को अपनी पांचों पुत्रियां बहुत प्रिय थी। तो आप अगर फुलेरा में 5 मालाएं लगाते हैं तो प्रभु आपकी विनती अवश्य ही स्वीकार करते हैं, आपकी पूजा सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। ये 5 पुत्रियां कौन कौन हैं? जया, विषहरा, दोतली, श्यामली बारी, देवकली। ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां हैं। इसलिए अगर 5 से ज़्यादा मालाएं आप लगाते हैं फुलेरा में तो चलेगा, लेकिन 5 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान की 5 से अधिक भी बेटियां हैं। मनसा, अशोक सुंदरी, नर्मदा जी का भी व्याख्यान शंकर जी की पुत्री में ही आता है। तो आप 5 मालाओं से ज़्यादा माला फुलेरा में लगा सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकती। जैसे कि नियम है उद्यापन में, ये तीज के, ये हरतालिका तीज के उद्यापन में आप 5 वस्तुओं का ध्यान करते हैं। उसमें 5 की संख्या में वस्तुएं होती हैं, जैसे 5 तरह के कपड़े स्त्री के या पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह के फल, 5 तरह की मिठाइयाँ। ये सब कुछ तीज के उद्यापन में दिया जाता है। तो जो 5 तरह के फल आप उद्यापन में रखते हैं उसमें आप सारे फल जोड़ लेते हैं। आम, केला, अंगूर, संतरा और जो भी उस समय उपलब्ध रहता है आप सारे फल 5 में जोड़ लेते हैं, लेकिन आप धतूरा नहीं लेते उसमें। धतूरा तो सबसे मुख्य, सबसे पसंदीदा फल है भोलेनाथ का, तो इसे तो अवश्य ही जोड़ना चाहिए इन 5 फलों में। जबकि शिव कथा में ये लिखा हुआ है
कि हरतालिका तीज के उद्यापन में अगर 5 फल में किसी को गिनना है तो सबसे पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि भोलेनाथ को यह सबसे अधिक प्रिय होता है। और धतूरा भगवान शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है उसके बारे में भी जान लीजिए। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, बार बार अटक रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही, कोई सा भी कार्य हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, किसी से कुछ बात करने जा रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी की, विवाह की, या कोई भी कैसी भी बात है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपके रोग का निवारण नहीं हो रहा, कुछ भी कैसी भी बात है, कोई भी काम जो आपका बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो एक बार इस धतूरे को प्रेम से, करुणा भाव से, पूरे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से भोलेनाथ पर अर्पित करो तो सही, करके जाओ, फिर देखो कैसे नहीं होता आपका ये काम। एक बार अगर आपने प्रेम से, करुणा से, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ भोलेनाथ पर यह धतूरा अर्पित कर दिया और उसके बाद आप अपने काम के लिए गए, तो उस कार्य में सफलता आपको भोलेनाथ दिलाएंगे। दोस्तों, खैर ये तो थी धतूरा चढ़ाने की बात। मैं आपको फुलेरा के बारे में बता रही थी, जो कि अत्यंत ही ज़रूरी है। और 5 फल जो आपको चढ़ाने हैं उसमें इस बार धतूरा अवश्य चढ़ाएं और फुलेरा में 5 फूल की माला अवश्य लगाएं। इससे भोलेनाथ आप पे प्रसन्न होंगे और कुंवारी कन्याओं को उनका मनचाहा वर प्रदान करेंगे और सुहागन महिलाओं को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दोस्तों, उपाय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति हेतु कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल।